गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आपका प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग। बॉटम पिकिंग पिक है। स्टॉक मैंने कल दिया था एचडीएफसी लाइफ, आज दे रहा हूं एसबीआई लाइफ। सेटअप के हिसाब से काफी गिरावट हुई है, 1900 जोन से करीब 1700 जोन। एक बेस बन रहा है, अब ट्रेड कर रहा है 1756 पर और स्टॉप लगाएंगे 1736 पर, करीब 20 रुपीज का है। टारगेट रहेगा 1800। एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ हो गई गाबा सर के पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपके पिक। गुड मॉर्निंग। और मेरी पिक रहेगी सीडीएसएल। सीडीएसएल में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज हमें एक जरूरत है खाली एक माइनर इंट्राडे पुल बैक की, जो कि मिल सकता है, तो हम इसमें पुल बैक पे एंट्री करेंगे और हम इसमें ऐसे लगाएंगे फ्यूचर्स के हिसाब से 1249 पे। और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा नियर टर्म के लिए 1300 और 1310। और अगर आप मल्टीपल 8 to 10 डेज के लिए अगर आप होल्ड करने के लिए रेडी है, तो आपको यहाँ पे 1360 तक के नंबर्स भी देखने की उम्मीद है। सीडीएसएल खरीदारी करने का कॉल रचना जी का। आज वैसे कैपिटल मार्केट स्टॉक पता नहीं, अपडेट अगर आज ही आ रहा होगा कि एनएसई ने अपना डीआरएचपी दाखिल कर दिया है रेगुलेटर के पास, तो शायद कैपिटल मार्केट स्टॉक हरकत में आ रहे हो। वैसे भी रखिएगा, कल भी हरकत में थी ये पॉकेट। सीडीएसएल पसंद आ रहा है। मानस जी को क्या पसंद आ रहा है जान लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, वीबीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी वरुण बेवरेजेस, जहां पर हम काफी दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे। पिछले 3 हफ्ते से स्टॉक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट कल के पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो वीबीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 534 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 555 रुपए 555 की टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 540 540 वाला कॉल ऑप्शन ले ले। 14 रुपीज 70 पैसे पे क्लोज हुआ था, उसमें 11 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 25 रुपए 25 रुपीज की टारगेट सेट करेंगे। सही है, लखनऊ वाले तहजीब नहीं छोड़ते। नॉन अल्कोहलिक वरुण बेवरेजेस मानस जी के रेडार पे। बहेती साहब आपके? अरे बहेती साहब तो दिख ही नहीं रहे आज सिस्टम में, ढूंढ रहा हूँ कौन सी। खैर मंत्री साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। आशीष जी, डिक्सन टेक्नोलॉजी में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला। 12,000 पे सबसे ज्यादा कॉल रेटर्स नजर आ रहे हैं। अगर 12,000 के ऊपर निकलता है तो बड़ा मूव मुझे लग रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी में आना चाहिए। तो डिक्सन को करंट लेवल के आसपास खरीदे, 11,860 का स्टॉप लॉस लगाए, 12,240 तक के टारगेट डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखने को मिल सकते। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अच्छे लो लेवल से रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हुए। एक बार 12,000 का थ्रेशोल्ड पार करा तो शायद तेजी अच्छी खासी तूल पकड़ रही हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। सतपुते साहब के पास चला जाए। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। भाई साहब आज का वो क्या होता है, वो उधर का समय अलग होता है, इधर का समय अलग होता है, तो लफड़ा होता है। क्या कहते हैं उसको? जेट लैग। वो खत्म हुआ नहीं हुआ? चल रहा है थोड़ा थोड़ा। गुड क्या मॉर्निंग। करना पड़ता है उसके लिए? आप शो के बाद सो जाते हो? नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं है अभी, लेकिन पहले था। पहले बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि एग्जैक्टली वो 12 घंटे का वो डिफरेंस है ना, उससे हाँ। तकलीफ बहुत ज्यादा होता था। एनीवे आशीष जी देखिए, मेरा आज घूम के आए हैं सतपुते साहब। खैर आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? आशीष जी देखिए, मेरी नजर ट्रेंड के ऊपर है। कल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था, शॉर्ट कवरिंग भी थी। कल का क्लोज करीबन 2,907 के आसपास है, तो कोई भी डिप मिलता है हल्का फुल्का, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ट्रेड बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 2,870 का, टारगेट होगा 3,000 पीस का। ट्रेंड खरीदारी करने का मन सतपुते साहब का। आज के सारे ट्रेड्स हो गए। गौरांग सर के पास चला जाए एक बढ़िया सा डिस्क्लोजर नहीं, बढ़िया सा स्टॉक आइडिया जानने के लिए। गौरांग सर कौन सा? स्टॉक के साथ साथ बढ़िया सा डिस्क्लोजर भी दे देता हूं जो आपके मुख से निकल गया है। तो सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। किसी प्रकार का मतभेद भी नहीं है, लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो ये जो शुक्रवार 19 जून को एक महा शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर और मोहर लगने हैं,
और ये युद्ध जो शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 को, उसको लेकर के एक दिग्गज कंपनी, फैला हुआ कारोबार चौतरफा, लार्सन एंड टुब्रो, खबर के चलते कल काफी बेहतर थे रुझान एलएनटी में। बुनियादी तर्क के आधार पर हमने तब भी बात की थी, मेरे ख्याल से अनुज भाई ने प्रश्न पूछा था हमसे एलएनटी के लिए, जब परिस्थिति थोड़ी कठिन थी और नकारात्मक थी। 3,300 3,500 के निचले स्तर देखने के बाद 4,100 के पार कल हमने देखा है। हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर निवेश करने के लिए, और जो भी नुकसान हुआ है ढांचों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेरे ख्याल से एलएनटी जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा उनको दुरुस्त करने के लिए और फिर से कामकाज पर लाने के लिए। तो लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर एलएनटी पर खरीदारी की राय है। बिल्कुल ठीक। दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो पसंद आ रहा है। क्विकली रिकैप, गाबा सर ने कहा वैसे सारे बाय आइडियाज हैं। एसबीआई लाइफ पसंद आ रहा है 1736 के स्टॉप के साथ। सीडीएसएल रचना जी का प्रिफर्ड आइडिया 1259 के स्टॉप के साथ। मानस जी का वरुण बेवरेजेस 534 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करने का मन। मंत्री साहब डिक्सन टेक के साथ जा रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉप लॉसेस होंगे 11,860 के। और ट्रेंड सतपुते साहब का प्रिफर्ड पिक 2870 के एसएल के साथ। फंडामेंटली इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करते चलें लार्सन एंड टुब्रो को लंबी अवधि के लिए।